के लिए करे या फिर सैंक्शन कर दे, उस पर कार्य ना हो, वो काम करते थे और उसको तरीके से करते थे। पर किसी के सामने, कभी मीडिया के सामने जाके ये नहीं बोलते थे, देखो जी ये मैंने काम किया, अब मेरे को वोट देना। एनसीआर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे। नमस्कार, मैं गौरव जांगड़ा स्वागत करता हूं आपका एनसीआर न्यूज में। पेश है आज के मुख्य समाचार। हरियाणा के मंत्री राव नरबीर सिंह द्वारा लगातार बयानबाजी पर विवाद बढ़ता जा रहा है। मंत्री ने बादशाहपुर विधानसभा के गांव दौलताबाद में स्वर्गीय पूर्व विधायक राकेश दौलताबाद पर गलत बयानबाजी की। इतना ही नहीं बल्कि उनका मजाक भी उड़ाया। बादशाहपुर के पूर्व विधायक स्वर्गीय राकेश दौलताबाद ने जो संघर्ष किया वो ना कोई मंत्री ना कोई विधायक कर सकता है। बादशाहपुर के विधायक स्वर्गीय राकेश दौलताबाद ने अपने गोहांड दौलताबाद में करोड़ों रुपए के विकास कार्य किए, ये बात पूरा गोहांड जानता है। स्वर्गीय राकेश दौलताबाद ने जो जनता के लिए किया वह एक मिसाल बन चुका है। गरीबों के मसीहा के नाम से जानने वाले स्वर्गीय राकेश दौलताबाद ने लोगों का दिल जीता, ना कि उनकी भावनाओं और उनका मजाक उड़ाया। मंत्री जी ने साफ तौर पर पूर्व विधायक स्वर्गीय राकेश दौलताबाद के बेटे ने कहा, जो विकास पूर्व विधायक स्वर्गीय राकेश दौलताबाद ने किए हैं, पहले उतना विकास करके दिखाओ। आप तो मंत्री हैं, फिर भी बादशाहपुर में ना कोई बड़ा अस्पताल बना और ना कोई बड़ा विकास हुआ। पहले विकास करें, वोट की राजनीति ना करें। बादशाहपुर में किसने कितना विकास किया है, किसने नहीं किया है, ये बादशाहपुर की जनता जानती है। स्वर्गीय विधायक राकेश दौलताबाद के द्वारा किए गए विकास कार्यों को अपना बताकर मंत्री जी वाही वाही भले ही लूट रहे हो, लेकिन बादशाहपुर विधानसभा की एक एक जनता जानती है कि स्वर्गीय विधायक राकेश दौलताबाद ने बादशाहपुर विधानसभा के लिए क्या क्या किया है। मंत्री जी से साफ तौर पर कहा है कि आप तो मंत्री बन गए हैं, अब बादशाहपुर में विकास कार्य करके दिखाएं। पहले विकास करें, उसके बाद बात करें। खाली बातों से विकास नहीं होता है। दोस्तों, मैंने एनसीआर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। क्या आपने किया? नहीं किया तो ज़रूर करें। आज इसी विषय में मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। हालांकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। जो ये बयानबाजी की जा रही है, आज मेरे फादर यहाँ नहीं है, उसके बावजूद जो बयानबाजी करी जा रही है, पर मैं उनका सन हूँ और मेरा काम है चीजों का जवाब देना। हालांकि मैं इन चीजों का बार बार जवाब नहीं दूंगा, मैं आज ये जवाब दे रहा हूँ। आप सभी को पता ही है जो बयानबाजी की थी, कहाँ नेशनल न्यूज तक उठाई गई है ये बात। और आज मैं इस कम्युनिटी सेंटर में खड़ा हूँ अपने गांव में दौलताबाद। जिस कम्युनिटी सेंटर आप पीछे देख पा रहे हैं, ये कम्युनिटी सेंटर 15 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है, जिसमें 2 मैरिज हॉल और बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, यहाँ पे पार्किंग, सब चीज 6 एकड़ में ये कम्युनिटी सेंटर बनाया जा रहा है। जहाँ पे मेरे फादर पे क्वेश्चन उठाए गए थे कि उन्हें 15 लाख भी क्या अपने गांव में लगाए कि नहीं। उसी के साथ यहाँ सीवरेज सिस्टम का जो काम हुआ था 7 से 8 करोड़ रुपए का, वो भी मेरे फादर के दौरान हुआ था। जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एससी चौपाल था, उसमें 1 करोड़ रुपए। उसी के साथ कम्युनिटी लाइब्रेरी, यहाँ पे जो लाइब्रेरी कंस्ट्रक्शन चल रही है मेरे गांव में, 1.5 करोड़ रुपए उस लाइब्रेरी में। और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ क्रिमिनेशन ग्राउंड, उसमें 1 से 1.5 करोड़ रुपए उसमें लगाए गए थे। और ये तो मैंने आपको मोटी मोटी चीजें बताई हैं। उसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा, पहले ये पंचायती होता था। मेरे फादर के टाइम पे ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आया मेरा गांव, और जो काम हुए हैं वो किसी और के
से नहीं हो सकते थे, क्योंकि ये मेरे फादर के समय पे आया था पंचायती से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे, और ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पेपर है ना कि मेरे। इस पे कितने तारीख को काम शुरू हुआ, कितने रुपए का काम था और कब उसकी फिनिश डेट है, कौन किसको अलॉटेड है टेंडर, सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। इसमें 30 करोड़ से ज्यादा के काम जो हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सिर्फ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से करवाए हैं, वो इसमें है। जो मेरे फादर, आप सभी को पता है, जैसे दानवीर थे, उनका काम ये था, वो कभी इलेक्शन में तो थे ही नहीं, उनका काम था समाज सेवा करना। वो जो चीजें हैं वो अलग थी, आप पढ़ सकते हैं। उसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहाँ पे नरवीर जी ने पीएचसी के उधर पातली में जहाँ पे अपना उनने ये बयान दिया था, वो पीएचसी भी मेरे फादर के द्वारा सैंक्शनड है। उसी के साथ अगर आप पातली में जाके पता लगाओ तो पार्क के लिए 10 लाख रुपए अपनी जेब से मेरे फादर ने दिए थे। वहीं जो रोडों का काम हुआ, जो खेत कटलियान के रास्ते थे, उसमें वो भी मेरे फादर के दौरान हुए। और ये तो कुछ चीजें हैं, उसी के साथ अन्य चीजें हैं जो मेरे फादर ने की थी। और ये सब मैं अपने, मेरे फादर, आप सभी को पता है कि वो इन चीजों में भरोसा नहीं करते थे कि कैसे हर चीज दिखाए, दिखावटी के लिए करें या फिर सैंक्शन कर दे, उस पर कार्य ना हो। वो काम करते थे और उसको तरीके से करते थे, पर किसी के सामने, कभी मीडिया के सामने जाके ये नहीं बोलते थे देखो जी ये मैंने काम किया, अब मेरे को वोट देना। उनके काम इसलिए अधूरे रह गए, और इसी की वजह से मैंने इलेक्शन के दौरान भी ये प्रिंट करवाए थे कागज। ये सारे कागज आप देख सकते हो, ये इतनी मोटी बंडल है। गांव वाइज जो हमने काम करवाए थे, ये मैं वापस प्रिंट करवा के लेके आया हूँ कि कुछ लोग वापस सवाल ना उठा पाए इन बातों पे। और जो बातें इस समय पे आप शोभा भी नहीं देती, हम किस समय में किन चीजों पे बात कर रहे हैं। आज का जो हमारा समय है, वो हमारा समय होना चाहिए हम कार्य पे ध्यान दें, ना कि राजनीति। वो ही जात पात की राजनीति, वोटों की बातें। आज इलेक्शन को 1 साल हो गया है, 1 साल बाद भी हम वोटों और जात पात पे ही बात करते रहेंगे तो हम आगे कब बढ़ेंगे इन चीजों से। हमारा स्लोगन ये था, राजनीति नहीं कार्यनीति, और ये राजनीति हो रही है ना कि कार्यनीति। आज 1 साल बीत गया है। मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा, उनके दादा और मेरे जो परदादा थे कितने अच्छे मित्र थे, और उसके बाद उनके दादा को जितवा के हमारे गांव ने भेजा था, उनके फादर को हमारे गांव ने जिता के भेजा। उसके बाद भी ये कार्य कहाँ हो पाए। और जो आसपास के हैं हमारे 5600 एकड़, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा था, जहां हमारी 5600 एकड़ जमीन डूबी पड़ी थी। उस पे उनने आज तक आवाज क्यों नहीं उठाई। मेरे फादर पहले आदमी थे जिनने आवाज उठाई, और आवाज ही नहीं उठाई, कार्य भी करके दिखाया। जिसपे L1 और L2 उनका बिल्ड भी हो चुका था, L3 पे अंडर कंस्ट्रक्शन और होल्ड लगा हुआ था। अब आपकी जिम्मेवारी है, आप यहाँ के मंत्री हो और आप इस चीज को आगे लेके जाओ। मंत्री जी से मेरा इतना सा दरखास्त है कि भाई आप और हम प्यार से रहें, समाज के लिए काम कर रहे, समाज के लिए काम करें, ना कि बातों में लोगों को उलझाए रखे, जात पात की बात करते रहे। मैं तो आपसे ये पूछना चाहूंगा, आप इन्वायरमेंटल मिनिस्टर हो, ये पोल्यूशन इतना हो रहा, मैं तो पूरे क्षेत्र में मैं घूमता हूँ, हमारे सारे लोग होते, लोग खास वैसे उनकी लंग्स में परेशानी है, अस्थमा के केसेस कितने बढ़ रहे हैं। इन सब चीजों पे आपने क्या किया। पोल्यूशन के एक ट्रक हमने घूमता नहीं देखा जो इन चीजों को कंट्रोल में ला रहा हो। रोडे, बेसिक चीजें जैसे रोडे नहीं बन पा रही हैं, तो हमें इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, ना कि हमें बातों में बात बनानी चाहिए। मैं एंड में आपसे यही कहना चाहूंगा कि जैसे एक और बात, कॉलोनी कोई आज की कॉलोनी कटी हुई थोड़ी थी। ये जो लोग रह रहे कॉलोनियों में, ये कितने सालों से रह रहे, आज वो उनका घर है और आज वो उसे लीगली अपना घर बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे फादर ने वो कॉलोनियां पास करवाई। उसकी वजह से उनके पास जो सुविधाएं आज पहुंच पाएंगी, पानी की, सीवर की, बिजली की, ये सारी पहले कोई तरीका ही नहीं था। पहले तो ये था कि वो कॉलोनी वाले मिलजुट के किसी नेता के पास जाएं, हाथ पैर जोड़ें और फिर नेता कुछ रुपये दे तो शायद एक काम हो जाएगा। आज सरकार की जिम्मेवारी है वो, जिसकी वजह से उन सब लोगों के पास ये चीजें पहुंच पाएगी। आखिर में मैं नेताजी से, मंत्री जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उनने अपनी कई स्पीचों में ये बोला था कि 30 लाख लोग हैं गुड़गांव में और 4 अस्पताल वो बनाएंगे। तो अब समय आ चुका है, आप बनाए, लोगों की मदद करें,
और आपको कहीं मेरी मदद चाहिए हो, लोगों की मदद करने में मेरे से कोई सलाह चाहिए हो, आप मेरे से लें। हम लोगों की मदद पे ध्यान दे, ना कि बातों में ध्यान दे। और 1 साल हो लिया वोट की, हम कितनी बात करते रहेंगे, ये बातें अब बेतुकी है। मंत्री ने कहा है कि उन्हें सिर्फ इस गांव से 400 वोट मिले हैं, तो ऐसे में वो काम क्यों करें? इसमें मंत्री जी से मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप कोई दौलताबाद के लिए नहीं इलेक्शन लड़ रहे थे, और यहाँ के जो लोग आपको वोट दे ना दे इससे कोई रिलेशन नहीं। ये सारे बंदे आपके हैं, जो आपके जाति के बाहर के हैं, जो आपके गांव के बाहर के, वो सारे बंदे आपके हैं। उन सभी लोगों की जिम्मेवारी आपकी है, मेरी भी जिम्मेवारी। आज मैं यहाँ हूँ इस क्या कहते हैं, तो मेरी भी जिम्मेवारी आपकी है, मेरे तक सुख सुविधा सारी पहुंचे। हम सब आपके लोग हैं। अब आपकी जिम्मेवारी से, आपका काम है हमारी सही आवाज आगे उठाना और उस पर कार्य करके दिखाना। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।